मैं जयपुर के शिवाजी नगर में स्थित हूँ और मेरे ठीक पीछे जो मकान देख रहे हैं ये एक हिंदुओं का मकान हुआ करता था, लेकिन कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने इसे खरीद लिया। इस इलाके के लोगों का कहना यह है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ जो थी वो धीरे धीरे विशेष समुदाय के कब्जे में चली गई। उन्होंने धीरे धीरे खरीदना शुरू कर दिया और यहाँ से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ। पोस्टर्स लगे थे, लेकिन कुछ घंटे बाद पुलिस ने उन्हें हटा दिया। लेकिन उसके बाद लोगों में नाराजगी थी, लोग नाराजगी को जाहिर करते, लेकिन उससे पहले समझाइश हो गई। यहाँ लोग जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मदन लाल डांगी है। मैं यहाँ का शिवाजी नगर नवीन मंडल कॉलोनी विकास समिति अध्यक्ष। प्रॉब्लम क्या थी, समस्या क्या थी? प्रॉब्लम यही है साहब, आए दिन ये हमें दूसरे समुदाय के लोग परेशान करते हैं। यहाँ आए दिन पत्थरबाजी होती रहती है, आए दिन झगड़ा होता रहता है। मतलब यहाँ 15 फुट की रोड पर हांडे चढ़ा देते हैं, जो हम इससे बड़े परेशान हो जाते हैं। दूसरा क्या, जैसे आपका मकान है, आपके मकान के आगे गाड़ी लगा जाते हैं। इनका मकान यहाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आके गाड़ी लगा जाते हैं। अगर आप इसको बोलोगे तो वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो इससे सब लोग, हमने देखा भाई रोज़ रोज़ की पीड़ा से हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने से यहाँ से बेच के ही चल जाए। तो हमने ये यहाँ लोगों ने सबने अपने घर के आगे पोस्टर लगाए थे यहाँ से जाने के। किसने हटा दिए? पुलिस वालों ने हटा दिए। अब बात क्या हुई आपकी? अब हमारे परसों मीटिंग हुई थी, एसपी साहब आए थे। इसके अंदर एसपी साहब ने भी हमें अच्छा आश्वासन दिया, अच्छी मीटिंग करी। और अभी सुबह बाल मुकुंद जी का वहाँ से थाने से, बट्टा बस्ती थाने से पैदल मोड़ वो था, कैंसिल हो गया। लेकिन फिर महाराज ने वहाँ बात करी अधिकारियों से। अधिकारियों ने क्या कहा महाराज से, ये महाराज को पता, लेकिन हमें कि वो करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे, ये आश्वासन दिया उन्होंने। ये आश्वासन दिया। अभी क्या परेशानी होती थी, मतलब कितने मकान और बिकाऊ यहाँ पे हैं? यहाँ पे तो देखो पहले 99% थे, जिसमें से अब 25% रह गए हैं, बाकी सारे सेल आउट हो चुके हैं। अब 25% हम सनातनी बचे, बाकी गैर समाज ने आके यहाँ पे खरीदा है, जिससे हमारे को परेशानी होती है। पहले हमको बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी। हमने यूँ सोचा यहाँ पे जो बेचने वाले वो भी ये सोचते थे कि आप भाईचारा रहेगा, पर भाईचारा रह रहा नहीं है। हमने तो भाईचारे में बेचा, जो भी देख के गए उन्होंने यही सोचा था कि ना हिंदू सोचा था ना मुस्लिम सोचा था कि आपसी भाईचारे में रहेंगे, पर फिलहाल भाईचारा नहीं रह रहा। इसलिए हम हमारे 5 साल से ज़्यादा माहौल ख़राब कर दिया ना, इतना कर दिया कि आप यहाँ रात को 9 बजे 9:30 बजे बाद तो आप निकल नहीं सकते हो यार। अभी मतलब कि क्या फाइनली आश्वासन पुलिस से, प्रशासन से, नेताओं से क्या मिला है? अभी फ़िलहाल तो यही मिला है कि हम जो है जो भी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। और जो महाराज से मीटिंग हुई उसमें भी यही रहा कि हाउसिंग बोर्ड कार्यालय और नगर निगम कार्यालय में जो पट्टे मिले उसके पीछे जो क्लॉज था उस क्लॉज को दिखाते हुए आगे से मकान नहीं बेचे जाए, उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो। तो जो मार्च था वो अभी कैंसिल हुआ है फिलहाल के लिए? मार्च फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया अभी, क्योंकि एकादशी भी है कल और ईद भी है, इसलिए उन्होंने ये कैंसिल कर दिया। तो अभी मतलब कि जो चीज़ें चल रही थी आपकी वो फिलहाल के लिए रुक गई हैं? फिलहाल नहीं रुकी तो नहीं है, रुकी तो नहीं है, चालू है। लेकिन जैसे आज वो पैदल आने का था वहाँ से महाराज का, वो इन्होंने कैंसिल कर दिया और बोला भाई। आश्वासन पुलिस ने दिया है हमने दिया था इनको 8 दिन का टाइम, पुलिस वालों को 8 दिन में इसका वो किया जाए, नहीं तो हम यहाँ धरने पर बैठेंगे। तो इन्होंने वो कार्रवाई कर रहे हैं, 8 दिन भी नहीं हुए हमें। 8 दिन के बाद आप करेंगे? हाँ, लेकिन वो जैसे ये आश्वासन मिल रहा है, हमने सांसद साहब से भी मिले थे। हमारे जयपुर सांसद साहब ने भी हमें यही दिया कि आप चिंता मत करो, आप धरने वगैरह करने की आपको नौबत नहीं आने देंगे। हम इसमें सरकार से बात, आगे हमारी सरकार है, हम सरकार बैठ के इस चीज़ के निर्णय करेंगे। आपको किसी तरह उम्मीद लग रही है? आपको क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो अब देखो साहब, हमारे महाराज भी हमारे वो है, सांसद भी अभी हमारी है सरकार तो किसी की भी हो, लेकिन ये जो जुल्म का काम होता है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितनी उम्मीद लग रही है कि सॉर्ट आउट हो जाएगी समस्या? देखो अभी तो महाराज ने जो आश्वासन दिलाया है, जो प्रशासन ने आश्वासन दिलाया है, उससे तो हम सहमत हैं कि हाँ हमारे साथ में है। और आगे के लिए कह नहीं सकते, नशा मुक्ति के लिए भी है तो महाराज ने और प्रशासन ने हमारे सहयोग में है। 2-3 दिन से 8 दिन का समय जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप उतरेंगे सड़कों? बिल्कुल, हम जब उतरे हुए हैं, हमने आगे कदम बढ़ाया तो हम पीछे नहीं हटेंगे बस।
वो हमारे जो हमने जो चीज जो हमारी समस्या वो दरी है, उस समस्या को अगर हल कर देंगे तो हम देखेंगे, सोचेंगे, पूरी बस्ती मीटिंग करेगी कि पूरी बस्ती का ही मीटिंग होगा। तो ये आप इलाका जो पीछे देख रहे हैं ये बस्ती है, ये शिवाजी नगर बस्ती जो है वो है। और यहाँ अभी 8 दिन का समय जो है इन्होंने प्रशासन को दिया है और ये कहा है कि प्रशासन अगर हमारी बात और हमारी दिक्कतों को दुरुस्त नहीं करता है, ठीक नहीं करता है, तो उसके बाद हम अपनी जो रणनीति है वो तय करेंगे। लेकिन तमाम जो घर हैं, ये घर जो है वो परेशान हैं, दिक्कत में हैं और इनका कहना ये है कि जो भाईचारा था उस भाईचारे के हिसाब से अब वैसा कुछ भी नहीं रहा जैसा पहले होता था। फिलहाल के दौर में समस्याएं जो हैं वो बढ़ी हुई हैं और बढ़ी हुई समस्याओं में अब यहाँ के निवासी जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक हम लोग अपने मकानों को, अपनी प्रॉपर्टियों को बेच करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। शिवाजी नगर क्षेत्र सहित संपूर्ण थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है और इस क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित माहौल देना ये भी हमारी प्राथमिकताओं में है। तो वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यहाँ इस थाना क्षेत्र में कानून की पालना करके लोग रहें और आसपास के परिवेश है इसको अपना साफ सुथरा बनाए रखें। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो कानून अपना कार्य करेगा। इस संबंध में लोगों से हमने संवाद भी किया है, लगातार गश्त निगरानी जारी है। हमारी जानकारी में ऐसा कोई विषय नहीं आया जिसमें किसी ने बलपूर्वक दबाव से किसी की मकान बिकवाया हो, कोई खरीदा हो।